नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आज आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जुनेजा। कई बार इंसान जिंदगी भर कोशिश करता है और तब जाके उसे कामयाबी मिलती है, लेकिन हमारी आज की जो कलाकार हैं उन्होंने बचपन में ही कामयाबी हासिल कर ली। तो आइए देखते हैं एवी। 3 मई सन 1952 को स्टेज एक्टर्स फरीदून ईरानी और शगुना के घर जन्म लेने वाली अरुणा ईरानी ने अपना फिल्मी करियर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी अरुणा के रूप में सन 1961 में फिल्म गंगा जमुना से किया। सन 1971 में बनी फिल्म फर्ज से ख्याति पाने वाली अरुणा ईरानी ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें फकीरा, बॉबी, लव स्टोरी, रॉकी, रोटी कपड़ा मकान जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफलता पाई। इसके अलावा अरुणा ईरानी ने कई टीवी सीरियल्स भी किए हैं, जिनमें संस्कार, धरोहर अपनों की, मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की और देखा एक ख्वाब दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किए गए। अरुणा ईरानी ने कई सीरियल्स प्रोड्यूस किए और डायरेक्ट भी किए, जिसमें मेहंदी तेरे नाम की, रब्बा इश्क न होवे, देश में निकला होगा चांद और वैदेही आदि शामिल हैं। 19 फरवरी 2012 में अरुणा ईरानी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। तो आइए जानते हैं इस बेहतरीन अदाकारा से कि कैसा रहा उनका कोशिश से कामयाबी तक का सफर। तो ये थी अरुणा ईरानी जी। आइए अब उनसे मिलते हैं। अरुणा जी, हाय, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, सो गुड टू सी यू। आइए, यहाँ हॉट सीट। हॉट है जी, बेरेबल है ना, और बहुत हॉट हॉट बातें करेंगे। तो आपकी बात मान के बैठ जाओ ना। बिल्कुल। ओके। अच्छा, बहुत सालों से आपको देख रही हूँ और इतने अच्छे अच्छे रोल्स में देख रही हूँ, और आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। थैंक यू। ये बताइए कि मैं जानती हूँ कि आपने तो अपनी जर्नी बचपन में ही शुरू कर ली थी। बहुत छोटी सी थी, शायद 3 साल की थी। सबसे पहली बार मुझे सिलेक्ट किया दिलीप कुमार साहब ने। हाँ। उनका इनकी एक फिल्म थी गंगा जमुना, जिसके लिए वो चाइल्ड आर्टिस्ट सब सिलेक्ट कर रहे थे। तो बिल्डिंग से सारे बच्चे ले गए थे कि कोई ना कोई तो हो जाएगा। हाँ। तो हम भी उस भीड़ में चले गए। हाँ। हमें ये बोला गया, हम सोचे सिलेक्ट हो ना हो हमें कोको कोला और वेफर तो मिल जाएगा। उस जमाने में बहुत क्रेज होता था उसका। बस वो खाने हम भी चले गए। पता नहीं कैसे दिलीप कुमार साहब की नजर पड़ गई। हम कोने में खड़े रह के खाली खा रहे थे, गए ही नहीं उस तरफ ऑडिशन के लिए या किसी चीज के लिए। तो उन्होंने चिल्लाया, ए लड़की, ए लड़की, तुम, मुंह में मेरे वेफर भरा हुआ था। सब पलट के मैंने देखा तो तुम इधर आओ, इधर आओ। तो मैंने भी बहुत इज्जत से जाके नमस्ते कर लिया, पैर वैर पड़ लिए। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अरुणा ईरानी। काम करोगी? ऐसे ऐसे किया। तो अच्छा डायलॉग बोल सकती हो ना? तो उन्होंने एक डायलॉग बुलवाया एंड देन ही शॉर्ट लिस्टेड मी। और उसके बाद जब फाइनल हुआ तो उन्होंने मुझे ही सिलेक्ट किया और इस तरह मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिली। एंट्री टिकट दिलीप साहब ने दी। अच्छा, तो ये बताइए कि मम्मी डैडी तो थिएटर में थे जी, और आपके फादर कुछ समय तक काफ़ी बीमार रहे। हाँ। और आपके बहुत सारे भाई बहन थे। तो क्या ये ज़रिया जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का आपको मिला, उसके थ्रू क्या आपने फैमिली को सपोर्ट किया, मदद की? मजबूरी थी या शौक से किया? पर वो मजबूरी थी ज़रूर, लेकिन वही मजबूरी ने आज मेरी ज़िंदगी बना दी। हम कभी कभी किसी मजबूरी को थोपा हुआ सोचते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है कि क्या करें, हम ही रह गए थे झेलने के लिए, ऐसा लगता है। बट अगर आज वो मजबूरी ना होती तो शायद मैं अरुणा ईरानी ना बनती। अरुणा ईरानी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, पर जो भी 500 जन में अगर 499वां भी अगर अपना है, तो उस लिस्ट में आने के लिए वो मजबूरी ने मुझे धक्का मारा और आज मैं भगवान की दया से इस स्टेज पर हूँ। हम 8 भाई बहन, सबसे बड़ी मैं। पापा को हमेशा ये रिग्रेट रहता कि इसकी जगह अगर कोई बेटा होता ना, तो मैं बीमार हूँ, आजकल बीमार चल रहा हूँ, मैं बहुत चैन की नींद सो जाता।
ख़त्म हो जाता। लेकिन अब मुझे डर के मारे ऐसा लग रहा है कि मैं मर गया तो ये 8 बच्चों का क्या होगा, इनको कौन देखेगा। बड़ा लड़का होता तो शायद संभाल लेता, ऐसा उनका मानना था। ये बात मुझे हमेशा खलती। हालांकि हमारे ज़माने में, आज से मैं 60-70 साल पहले की जो बात कर रही हूँ, उस वक़्त लड़कियाँ काम नहीं करती थी, और जिस फैमिली में लड़कियाँ काम करती थी उसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था। ऐसा लगता था कैसा बाप है, बेटी से काम करवा रहा है, कैसा भाई है, बहन से काम करवा रहा है, इस तरह की टिक्का टिप्पणी होती उस ज़माने में। तो दैट्स हाउ मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपने आप को प्रूव करना है, लड़की होने से क्या होता है। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, और इस तरह जो मेरी मजबूरी है वो मेरे लिए खुशनसीबी बन गई, और आज मैं अरुणा ईरानी बन गई आप लोगों के आशीर्वाद से। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई आप नहीं कर पाई, वो आपको थोड़ा सा रिग्रेट है ना? क्योंकि हाँ, वो हमारे ज़माने में लगता भी था ना कि पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं, और हम बहुत गरीब फैमिली के हैं। हम 8 भाई बहन थे, तो पापा बहुत वेल ऑफ नहीं थे, मतलब हैंड टू माउथ हम लोगों का चलता था। तो स्कूल की फ़ीस देना, ये सब देना बहुत मुश्किल होता था। 8 बच्चों को एक साथ में पढ़ाना वॉज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने जो पहले के 2-3 पढ़े, बोले हाँ 6 क्लास तक पढ़े, बस है, अभी तुम लड़की हो, तुमको क्या करना है, चूल्हा चौका ही करना है घर में, तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो पढ़ाई मेरी बंद करा दी, और मैं इतनी अच्छी थी, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड ही आती थी। एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, जब मैं 3rd आई थी तो बहुत रोई थी कि मैं 3rd कैसे आ गई, मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड आती थी। तो मेरी पढ़ाई छोड़ा दी, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। पर चलो, प्रभु ने कहीं ना कहीं का रास्ता निकाल दिया, हुनर दे दिया, सीखा, और उस तरह हम आगे आए। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने छोटे छोटे रोल से, पहले बच्चों एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट किया, उसके बाद आपने छोटे छोटे रोल से अपना करियर जो है वो शुरू किया। हाँ। तो धीरे धीरे ये जर्नी जो है आपको एक हीरोइन तक ले गई। जी। आपने, और वो भी अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट, आपने बॉम्बे टू गोवा फिल्म में काम किया, जहाँ की आप हीरोइन थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कैसा फील हुआ आपको? लाइक कि आप एक सीन करते हैं, जैसे कि हेलन जी एक फिल्म में हीरोइन थी, अली बाबा, और हम सब सहेलियों में थी, एक एक लाइन बोलने वाली, एक उस लड़की ने बोली, एक इस लड़की ने बोली, एक मैंने बोली कि वाह वाह क्या नूर है, क्या ये है। फिर अंजलि देवी जी के साथ मैंने एक फिल्म की, तो ऐसे ही छोटा रोल कि जिसके अंदर वी आर प्लेइंग, वो रानी है और हम उनकी दासियां हैं, और छोटे 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 सीन्स हमको मिलते थे। इस तरह करते 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 मैंने एक फिल्म की थी, हमारा अधिकार। वो फिल्म देवी शर्मा जी की थी, और उनकी फिल्म में मैंने कुमकुम जी की सिस्टर का ऐसे ही एक छोटा रोल था, तो मैंने वो रोल किया। और उसके बाद जो मुझे बड़ी फिल्म मिली वो महमूद साहब के साथ मिली, गुनाहों की देवता में। उसी प्रोडक्शन की फिल्म बन रही थी महमूद साहब के साथ। तब मुमताज़ के साथ वो काम करते थे, और मुमताज़ ने एक स्टेप आगे कर लिया था कि शी डिडंट वांटेड टू डू कॉमेडी और एनीथिंग, वो अब हीरोइन की तरफ चली गई थी। तो ये जगह खाली थी, शोभा खोटी जी ने शादी कर ली थी, तो महमूद साहब के साथ पैर करने वाला कोई था नहीं। तो इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, नई लड़की को लेते हैं महमूद साहब। बोले नई लड़की कर पाएगी क्या? बोले हाँ, हमारी पिक्चर की थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लो उसको। क्या, कौन है वो लड़की? कोई अरुणा ईरानी है, बस तुम लोग श्योर हो ना कर लेगी वो? बोले हाँ। सीन दिया, सीन बैठ के रट रही थी। 11 बजे महमूद साहब आए, उनके साथ रिहर्सल सेट पे बुलाया गया, रिहर्सल हुई। जब फर्स्ट शॉट होने लगा उनके साथ, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा है, गुड, हाँ, बट वो तुम बीच में हाँ ऐसा करते वो मत करना। हाँ। मैंने कहा अच्छा, पर मुझे लगता है वो फिलिप्स ना मेरे को स्मार्ट रखता है, नहीं तो मैं ऐसा लगता था कि वो बोले जा रहे हैं और मैं चुपचाप खड़ी हूँ। हाँ। तो मैं होशियारी दिखाने के लिए ना बीच में हाँ, उन्होंने ना बोला फिर भी मैं करती थी। तो जैसे फर्स्ट टेक हुआ, उनका लंबा शुरू हुआ भाषण, और मैं हाँ, कट 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 कट, मैंने तुमको ना बोला था ना कि ये नहीं बोलना है। And you started crying. Stop. I started crying. हाँ. मुझे लगा कि अब तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। हाँ. तो अब मेरा क्या होगा? हाँ. तो I didn't know what to do. तो लंच ब्रेक कर दिया उन्होंने, मैं रूम में आई
और आके फिर से रोने लग गई। मैं खाना नहीं खाई, मम्मी ने भी नहीं खाया मेरे साथ। थोड़ी देर में हमने देखा कि महमूद साहब रूम में एंटर किए। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। सर नहीं 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 कुछ नहीं, तुम बैठो 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 बैठो। तुम क्या हुआ उसके? वो क्या होता था, जब तुम बोलते थे ना तो मैं अपने डायलॉग भूल जाता था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप बीच में मत करो। बहुत चालाकी से उन्होंने वो बात को घुमा लिया और मुझे पैसिफाई कर दिया कि हाँ नहीं 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 तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं डायलॉग भूल जाता था। ऐसे करके उन्होंने बात को संभाल ली। उसके बाद खाना खाया? मैंने कहा नहीं खाया। मम्मी ने बोला नहीं खाया उसने। चलो तुम खाना खाओ फटाफट और सेट पे आ जाओ, खाना खा के आना है, खाए बगैर नहीं आना है, बोल देना अगर ये नहीं खाएगी तो। मम्मी को बोला और ये चले गए सेट पे। फिर अभी मैंने भी थोड़ा कुछ हिम्मत आई, थोड़ा बहुत खाना खा लिया, फिर सेट पे गई और फिर दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग विद महमूद साहब। देन ही फेल्ट कि नहीं अभी मेरे पास भी कोई लड़की है नहीं, ये ठीक ठाक मिल गई है तो पर इसको काम नहीं आता। तो किस तरह वो मुझे काम सिखाते थे कि टाइमिंग, कॉमेडी इज़ ऑलवेज टाइमिंग, कि आपने अगर गलत, आपने कोई अच्छा पंच मारा, उसके ऊपर ही मैंने डायलॉग मार दिया तो मेरा डायलॉग तो खा जाएगा ना ऑडियंस लाफ्टर में। इसलिए वो बताते थे कि अगर मेरा डायलॉग लाफ्टर का है तो रुको, एक्सप्रेशन दो। तो मैंने कहा क्या दूं? तो कहते थे नहीं क्या दूं, मतलब जो मैंने क्या बोला, वेरी डिस्गस्टिंग ना, तो दो। देन स्पीक योर लाइन। इतना गैप लो तुम, अगर ये गैप नहीं लोगी तो तुम्हारी लाइन मर जाएगी, और तुम्हारी लाइन मर गई तो मेरी आगे की लाइन मर जाएगी कि तुमने क्या सवाल किया मुझसे। दिस इज़ हाउ ही टॉट मी वर्क, इसीलिए उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। उसके बाद महमूद साहब और NC सिप्पी ये दोनों मिलकर एक फिल्म बना रहे थे, बॉम्बे टू गोवा। तो उन्होंने बोला अमिताभ को हीरो लेते हैं और एक काम करते हैं, ये जो लड़की है ना अरुणा जो तुम्हारे साथ में करती है कॉमेडी रोल, उसको हीरोइन ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला देख लीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो करिए। फिर मेरे को ऑफिस बुलाया और ऐसा ऐसा बोला कि तुमको हीरोइन साइन कर रहे हैं। आई वाज सो थ्रिल्ड कि भाई क्या है। तो हम लोग ने एक फिल्म साथ में की ये वाली। पर जो सबसे अच्छा इंसिडेंट मुझे याद है जब हमने एक गाना किया था उनका, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे। तो फर्स्ट डे हम लोग सेट के ऊपर गए, एक तो लंबे पतले, तो अपने बदन को संभालना बहुत मुश्किल है ऐसे फिगर को। तो जो भी मोमेंट करे बहुत थोड़ा अटपटा सा लगे, ग्रेसफुल ना लगे। तो सब देखते रह गए अब करें क्या, और गाना उनका ही था और किसी का था भी नहीं। दोपहर तक ट्राई किया उन्होंने तो बहुत स्मूथ नहीं आ रहा था। तो महमूद साहब ने बोला कि नहीं एक काम करते हैं, वो भी आर्टिस्ट तो है ना, समझ गए कि पैकअप करते हैं। अमित आज तुम रिहर्सल कर लो, उन्होंने कहा कि आज तुम रिहर्सल कर लो, अपन कल सुबह से करते हैं। ओके ओके। तो हम सबको छुट्टी मिल गई, हम सब जाके अपने रूम में बैठ गए। अब वो रिहर्सल करते रहे। अब नेक्स्ट डे जब सुबह आए तो सबको बोला कि ध्यान रखना, हाँ वो जो भी करे वेरी नाइस, आई सुपर्ब, एवरीबॉडी यूज्ड टू बूस्ट हिम, यू नो। और उनको भी लगा कि ये ओवरनाइट क्या हो गया। एंड दैट इज हाउ उस कॉन्फिडेंस ने उनको लगा कि नहीं, पर खुद ने भी बाद में रियलाइज किया कि हाँ ये इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। और वही गाना उनका सुपरहिट गाना था फिल्म का। और उसके बाद आज वही अमित जी हैं कि डांस करने खाली खड़े हो जाए तो लोग पागल हो जाए, मूवमेंट तो बाद में करें। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक किरण जुनेजा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी से। तो अरुणा जी आप बता रही थी अमित जी के बारे में, लेकिन आप ये बताइए कि इतना लंबा सफ़र हुआ, आज देखिए अमित जी कहाँ हैं। कभी आपको लगता है कि फिर से मैं इनके साथ काश हीरोइन का रोल प्ले करूं? बिल्कुल नहीं। क्यों? नहीं, अब मुझे इतनी आदत ये हो गई है कि अभी मतलब काफ़ी सालों से मैंने सिर्फ बिगिनिंग में उनके साथ ये एक फिल्म की और एक संजूक की थी। पर उनको देखकर मुझे ये ज़रूर लगता है कि मेरी भी ज़िंदगी का ग्राफ कुछ ऐसे ही रहा। मुझे भी डांस बिल्कुल नहीं आता था, सेम उनके जैसा ही हाल मेरा था। सुरेश जी के साथ मैं ये फिल्म कर रही थी कारवां, तो उन्होंने नासिर साहब के पास मुझे भेजा कि ये लड़की आप ट्राई करो, ये अच्छी है,
आपको जो कारवां के लिए रोल के लिए। तो मैं गई ऑफिस, उन्हें मिली, उन्होंने पूछा डांस वांस कर लेते हो? मैंने कहा ठीक ठाक कर लेती हूँ, पर रिहर्सल वगैरह करके कर लूँगी, ऐसे मैंने बोला। अब मैंने कहा पर मुझे रिहर्सल मिलेगी तो अच्छा रहेगा। अब कारवां का पहला गाना, पहला दिन शूटिंग, और वो भी वो गाना दिल भर दिल से प्यारे। अब वो गाने के लिए रिहर्सल नहीं, क्योंकि मास्टर जी बिजी, सुरेश जी वॉज बिजी इन मद्रास, वो तो सीधा सेट पे आए फ्लाई करके। तो अब आए तो मैं बाजू में लगे, सुरेश जी आपने तो मेरे को फंसा दिया, रिहर्सल भी नहीं दी और ये लोग डांस कर रहे हैं, मेरे को तो गाना भी नहीं मालूम, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं क्या करूं? अरे तू शांत रहे ना। वो गुजराती थे और मैं भी गुजराती बोलती थी, तो उनको एक अटैचमेंट थी मुझसे। तू टेंशन मत कर, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा नाचना मुझे संभालोगे आप कैसे? तो देखना, तू देखना। तो उन्होंने कंपोजर लड़की को बोला मूवमेंट दिखा। जैसे मूवमेंट दिखा, मैं तो उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही असल करने की, कैसे करूं? फिर जैसे तैसे उठा। उसने बोला दो ये दो ये दो ये, ओके, और 4 बार आगे, ओके। मैंने कहा अच्छा ओके, पर रिदम के साथ करना, गाना भी नहीं पता, कैसे करेंगे आप? तो पहले एक रिहर्सल की, जो 4 मूवमेंट करने वो 3.5 करूं, जो 4 करने हैं उसको 4.5 करूं, ऐसे सब घपले करती रही मैं। जैसे मैंने किया फर्स्ट रिहर्सल, मास्टर जी ने बोला वेरी गुड, ओके ओके, चलो टेक करते हैं। मुझे लगा मैंने क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया? मैंने कर दिया। इतने में असिस्टेंट ने बोला मास्टर जी आप क्या कर रहे हो, ये तो देखो। चुप तू जा, सोना बहुत अच्छा किया तूने, बस इतना ही, खाली हिम्मत से और कॉन्फिडेंस से करना, बाकी बहुत फर्स्ट क्लास था। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा कि मैं कुछ ठीक कर गई हूँ अब, एंड आई स्टार्टेड डूइंग वही गलती जो पिछले रिहर्सल में की थी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो सब देख रहे हैं ओके कैसे और वेरी गुड कैसे। इतने में पीछे से मुनीर खान कैमरामैन आए, उन्होंने बोला सूरज जी 1 मिनट, मेरी वो लाइट पीछे की बंद हो गई। ये उन दोनों की आपस की मिली भगत थी, एक रीटेक कर लीजिए। हाँ, कि भाई उसको, आर्टिस्ट को कॉन्फिडेंस दो, हाँ। उसका हिम्मत मत हराओ, तुम उसको बोलो कि उसने अच्छा किया, और फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ और इस तरह खप गए कि डांस आता है। लेकिन अब आता है। नहीं, जैसे अमित जी ने, उनको भी एहसास हुआ कि ये सब बातें हैं, फिर उन्होंने खुद मेहनत की और आगे आए, और अपने आज उनको लोग बोलते हैं कि क्या अमित जी नाचते हैं। ने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन आई नो कि वन ऑफ योर फेवरेट डायरेक्टर्स इज राज कपूर। राज जी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। अरे राज जी के साथ तो काम करना ना एक डिलाइट है आर्टिस्ट के लिए। इसलिए डिलाइट है कि वो खुद एक एक्टर हैं, और वो उन्हें जो चाहिए ऐसा नहीं कहेंगे एज ए डायरेक्टर, और ना मुझे कुछ ये ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ गुस्सा कुछ प्यार नहीं। ही विल इन एक्ट, पूरा एक्ट करके दिखाएंगे आपको, और आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको कौन सी लाइन कैसी चाहिए, कौन सी लाइन में उनको ऐसे हाथ चाहिए और कहाँ पे ऐसी चाहिए। सो वो आपको इतना हेल्प करते थे बीइंग एन एक्टर, तो बहुत कंफर्ट रहता था। और दूसरी कंफर्ट उनके साथ काम करने में, कभी कभी क्या होता था मालूम, टेंशन ये वो से सिर पकड़ लेता था ना, तो शाम सर दुख रहा। एक दिन मैं बहुत उदास बैठी थी, क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं सर, ऐसे ही थोड़ा सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है, पैकअप। हाँ, पैकअप। मैंने कहा नहीं सर, मैं गोली खा लेती हूँ, आई विल बी ओके। नहीं पैकअप। अरे सिर दुखे तो एक आर्टिस्ट कैसे काम कर सकता है? आर्टिस्ट नाजुक चीज है, यू नो। ऐसा मजा आता था उनके साथ काम करने का। आई थिंक उस जमाने में हम ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते थे, आज फिल्म मेकिंग बहुत बदल गई है। तो आपको क्या लगता है, आपने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ और ऐसे माहौल में काम किया है और आज भी आप फिल्में करती हैं, तो कैसा फील होता है? मतलब डिफरेंस? नहीं, अभी तो मैं कोई फिल्म नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन इस वक्त आप टेलीविजन कर रही हैं, जो कि उससे भी टेलीविजन तो मजूरी है। इट्स अ मजूरी, इट्स नॉट टेलीविजन। अगर किसी को मजदूर बनना है तो वो जाके टेलीविजन करे। अब हमारे पास कोई चॉइस इसलिए नहीं थी कि फिल्मों में अब रोल नहीं लिखे जाते जो आप कर सको। फिर आप टेलीविजन में आपको सेंट्रल कैरेक्टर मिलते हैं, ऐसे ऐसे रोल्स मिलते हैं करने को कि आप ही आप नज़र आते हो, आपको परफॉर्म करने को मिलता है। पर इतना ही गड़बड़ है टेलीविज़न में कि उनकी डेडलाइंस बहुत होती है।
लोग ऐसा नहीं है बुरे हैं, आई एंजॉय टीवी मोर देन फिल्म्स, लेकिन उनकी डेडलाइन बहुत होती है। मतलब कल टेलीकास्ट जाना है, अगर आप हॉस्पिटल में भी है, हमें नहीं पता जी, आप ड्रिप लगा के हमारे पास पहुंच जाओ। कुछ भी करिए, मरना भी है तो बाद में मरिए, बाद में पहले शॉर्ट कर लीजिए, करके जाइए। ये है, पर वो उनकी मजबूरी है। इसके लिए देखिए, फिल्म का तो ये होता है कि चलिए आज नहीं रिलीज हुई, 1 महीने बाद रिलीज हो जाएगी, अगर नहीं हुआ, कोई बीमार पड़ गया तो। यहाँ तो 1 मिनट भी वो टेलीकास्ट डिले नहीं कर सकते, उनकी अपनी मजबूरी है वो। लेकिन अरुणा जी, आपने एक्टिवली हमेशा कुछ ना कुछ किया है, सिर्फ एक्टिंग में नहीं आप रही, आपने बहुत सारे और चीज़ें भी की हैं। जी हाँ। आप टेलीविज़न प्रोड्यूसर बनी, आपने टेलीविज़न में डायरेक्शन की, राइटिंग का भी कुछ शौक रखती हैं तो वो भी राइटिंग किया। भी की मैंने। तो सब एरियाज़ में आपने थोड़ा थोड़ा काम किया। तो ये बताइए कि ये बिहाइंड द सीन वाला जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है। यू नो, आप एक्टिंग रोज करते हो, ये एक डिफरेंट है। आप बैठे बैठे सोचते हो, आ नहीं रहा है, आप वॉक कर रहे हैं तो भी यही सोचते हो, मतलब ऑल द टाइम योर माइंड इज ऑक्यूपाइड। बहुत क्रिएटिव रहते हैं आप जब ये करते हैं। मुझे लगता है करना चाहिए, बट क्या है, बहुत टैक्सिंग हो जाता है। आपको मालूम है, आपको सीन देना है तो देना ही है, तो वो कहानी लिखनी है तो लिखनी। खुद ही सेटिस्फाई नहीं होती थी मैं कि नहीं, ये इट्स नॉट वर्किंग, इसको रीराइट करो। सो वो पॉसिबल नहीं होता अब इतना, अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड। मैं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट भी किया, यस, मैंने टीवी इसलिए डायरेक्ट किया कि उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं फिल्में डायरेक्ट करूं, और मैं करना भी चाहती थी। तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि एक नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कि कैमरा छोटा ही सही, कम से कम आपको समझ में आता है आप एंगल कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं, आपको ट्रॉली कब चलानी है, क्रेन कब चलाना है, ट्रेन कब चलानी है, आर्टिस्ट को कब चलने बोलना है। ये सब जो है एक नेट, वो हमने देखा था बहुत, मतलब बचपन से लेके यही देखते आए थे। तो समझ थी, सब कुछ था, लेकिन इन प्रैक्टिस आना भी तो ज़रूरी है ना, प्रैक्टिकली करना। तो दैट्स वाई मैंने टीवी का डायरेक्शन शुरू किया। उसके बाद टीवी के मेरे जितने शो थे सब सुपरहिट हो गए। तो वहाँ से निकलने से पहले कि चलो मैं फिल्म डायरेक्ट करूँ, उससे पहले तो एक इंडस्ट्री का ऐसा टाइम आया, इंडस्ट्री टोटल डूम हो गई थी। ऐसा लगा था कि अब फिल्म इंडस्ट्री उठने वाली ही नहीं है। तो वो आया था, और उसके बाद सब कॉर्पोरेट्स आने लगे, एक अलग दुनिया हो गई, एक आने वाले लोग नए आ गए। अब जैसे कि हीरोज़ नए आ गए, हीरोइंस नई आ गई, तो वो एक टोटल दुनिया नई आ गई। तो अब ऐसा लगा कि नहीं, अब हमको वहाँ नहीं जाना है, अब यहाँ चल रहा है तो चलने दो। सो आई कंटिन्यूड हियर। लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं बहुत ही क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग हैं। Yeah. तो इन तीनों में से अगर चुनना हो तो आपका फेवरेट क्या है? मैं सेटिस्फैक्शन को फिलहाल इसलिए भूल जाना चाहती हूँ कि मेरी उम्र अलाउ नहीं करती विथ ऑल द काइंड ऑफ टेंशन जो क्रिएटिविटी में जाती है, जो लोगों को जैसे एज ए डायरेक्टर कहो या एज ए राइटर कहो, जो आपको टैक्स पड़ता है ना, और ये उम्र में मैं इतना टेंशन लेके अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं करना चाहती। इसके लिए आई चोज टू बी एन एक्टर। हाँ। सबसे अच्छा। हाँ जी, क्या डायलॉग है? ओह ओके, ये लाइन है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कैमरा कहाँ है, ओके, इनको बोलना है, इनको बोलना है, खत्म। दैट इज ऑल डायरेक्टर्स हेडेक। हम तो फ्री बर्ड हैं, आए अपने टाइम से, आए अपने टाइम से, थैंक यू सो मच, बाय चले गए। हमारा कोई हेडेक नहीं होता एज एन एक्टर, बट अदरवाइज माय गॉड सो मच ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ प्रेशर। अच्छा ये बताइए, सिंगिंग का शौक है? बहुत है, लेकिन आता ही नहीं। बहुत बार ट्राई किया कि गाऊं, लेकिन मैं गाती हूँ, कैसे गाती हूँ मालूम? है मालिक तेरे बंदे हम। मैं कभी ऊंचे सुर से गा ही नहीं सकती। यही सुर से गाऊंगी तो गा सकती हूँ, नहीं तो नहीं ये गा सुर सकती। में बहुत गाने होते हैं, काश मैं गा सकती है। और आर्टिस्ट होते हैं ना, तो वो गाना हमेशा फीलिंग के साथ गाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ऐसा मजा आता है गाने को। कभी खुशी रहती है तो यू वांट टू सिंग विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। कभी दुख रहता है तो आपको वाकई दुख से गाने का मजा भी आता है, लेकिन यू कांट सिंग।
हमारी आवाज नहीं पहुंचती उतनी। हाँ जी, अब सब कुछ तो सीखना ही पड़ता है जिंदगी में। माँ के पेट से तो कोई कुछ नहीं सीख कर आता। अब माँ बोलना भी माँ सिखाती है, अदरवाइज आप नहीं बोल सको। आई रिमेम्बर एक बार चेन्नई में मैं एक अनाथ आश्रम में गई थी, तो वहाँ 4-4, 5-5 साल के बच्चे थे। बहुत दुख हुआ मुझे जान के, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे, ना आ ना जा ना माँ। मैंने कहा ये 4 साल के बोलते नहीं है, तो ये गूंगे हैं? बोले नहीं मैम, द प्रॉब्लम इज के हम यहाँ काम करते हैं, अनाथ आश्रम है, हम 6 औरतें 4 औरतें जो काम करती हैं, हमारे पास इतना काम होता है कि हम इन बच्चों को बैठ के माँ बोलना नहीं सिखा सकते। हम नहीं बोल सकते उनको कि बोलो माँ, बा, पा, तो हम सिखाएंगे नहीं, तब तक के बच्चे सीखेंगे कहाँ? ओह गॉड, सो पैथेटिक, आई नो, बट जिंदगी है, सब चलता ऐसा है। ही है। तो यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक किरण जुनेजा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी से। तो अरुणा जी, सीरियल्स की बात चल रही थी, मुझे मालूम है कि आपका जो पहला सीरियल था वो था मेहंदी तेरे नाम की जी। और दूसरा सीरियल जिसमें कि आपको डायरेक्टर का एंड राइटिंग का दोनों का अवार्ड मिला। फर्स्ट में आपको एज एन एक्टर मिला और सेकंड में ये 2 अवार्ड्स मिले। वो था देश में निकला होगा चांद। तो मतलब खुद ही एक्टिंग, जैसे आपने कहा, खुद ही प्रोडक्शन, खुद ही राइटिंग और खुद ही डायरेक्शन करना, मतलब 24 घंटे में से आप कितने घंटे काम करती थी, ये बता दीजिए। मैं रादर आई कैन से कि मैं रात को सोती तो नहीं थी, बेहोश हो जाती थी। ओह गॉड, तो ऐसा लगता था अनकॉन्शियस हो गई तभी, अदरवाइज वो टेप पे देखना, शॉर्ट एडिटिंग करना, ऑन उसको देख ये शॉट है ना 2 नंबर का, उसको इधर का लगा, उसको ये लगा, फ़ोन पे बस वही लगती रात। फिर स्क्रिप्ट पढ़ना नेक्स्ट डे की कि कितने सीन्स हैं, उसके डायलॉग्स करेक्ट है नहीं है, फिर उसको शॉर्ट डिवीज़न करना, कैसे ओपन करेंगे, कैसे बंद करेंगे, वो सब दिमाग में चलते ही रहता था, नींद ही नहीं आती थी। उसके बाद वाकई जैसे कहते हैं ना कि आप बिल्कुल, एक तो दिन भर की थकान। फिर मेंटल थकान, दोनों को लेके जब आप लिटरली बेहोश ही हो जाती थी। तो आपको ये प्रेशर बहुत ज्यादा लगा ना? बहुत ज्यादा लगा। इवन तो आपको अवार्ड्स मिले, लेकिन तो भी लगा कि भाई मतलब नहीं हो सकता। हाँ भाई, अब 70 में तो डोंट यार, इतनी मजूरी मुझसे मत कराओ यार। क्या बोल रही हैं? 70 में कहाँ लग रही हैं आप 70 की? अरे 17 की हूँ। अच्छा ये बताइए, आपकी पूरी फैमिली तकरीबन एक्सेप्ट फॉर योर सिस्टर सब फिल्म लाइन में ही काम कर रहे हैं, और आपके भाई तो बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, और बेटा फिल्म आपने उनके साथ की। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई के साथ काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शायद उस एक्सपीरियंस ने ही बेटा के उस कैरेक्टर को इतना अच्छा ग्लोरीफाई किया। हुआ यूँ था कि इंदु ने मुझे उस फिल्म में उस रोल के लिए नहीं लिया। मेरे पास आया एक दिन और उसने कहा कि अनुपम खेर के ऑपोजिट जो रोल है भारती अचरेकर का, वो आप के लिए तो डेट्स वगैरह। मैंने कहा इंदु, वो रोल तो मैं कभी भी नहीं करूं। जब उसे उस मेरे वाले रोल के लिए शर्मिला जी को फ़ोन करवाया, उसने वहीदा जी को करवाया, माला जी को करवाया, शबाना को करवाया, बट नोबडी वाज रेडी टू डू दैट रोल बिकॉज इट वाज अ नेगेटिव रोल। तो अब वो मेरे पास आया और मुझे कहता है कि ये रोल आप कीजिए। मैंने कहा कभी भी नहीं। अगर तुझे मुझे ये समझाना पड़े कि मैं ये रोल कितना अच्छा कर सकती हूँ, तो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री से क्विट कर देना चाहिए। तुझे मुझे समझाना पड़ा तो किसी और प्रोड्यूसर को तो मैं क्या समझाऊंगी कि मैं ठीक ठाक काम कर लेती हूँ, भैया मुझे ले लो। तो मैंने कहा नहीं करूँगी, मुझे करना ही नहीं है। मैं और कहीं भी ये रोल कर लूँगी पर तेरे यहाँ नहीं करूँगी। तो चला गया। उसको लगा कि क्या हो गया, मेरी बहन पगला गई है। तो नेक्स्ट मीटिंग उसकी जावेद जी के साथ थी, जावेद अख्तर के साथ। तो वहाँ गया, तो बोला यार आज मैं गया, अरुणा जी ने ऐसा बोल दिया मुझे, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? शबाना फौरन चिल्लाई, बिल्कुल सही बोला तुम्हारी बहन ने। उन्होंने कहा कि इस रोल के लिए वाकई में वो बहुत एप्ट है, क्यों तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा है? पर वो क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना। कहीं उसको ये लगता है कि मेरी भी, उस वक्त वो पहली पिक्चर थी, दिल तब नहीं थी,
दिल तो बीच में आई और बीच में आई। से निकल गई। पहली पिक्चर बेटा थी तो उसे ये लगता था कि मैं पहली पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इमोशंस में समझे कि बहन को ले लिया और पिक्चर बना ली और पिक्चर नहीं चली और ये सब हुआ। वो डरता था बेचारा अंदर से। लेकिन मैं फिर नेक्स्ट डे आया मेरे पास कि मैं आया हूँ, मैंने कहा जा हिंदू, मैं वो रोल नहीं करूँगी, तो प्लीज़ निकल इधर से। तो ही सेड कि अर्नामेन, मैं आपके पास ना माँ के रोल के लिए आया हूँ। And I started crying. मेरा क्या है मालूम, बहुत जल्दी रोती है। नहीं, नेवर। बट लड़ने में आप तलवार निकालो, मैं 4 तलवार निकाल के खड़ी हो जाऊं। पर आपने बोला सॉरी, मेरे से गलती हो गई, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तुमको बोला था, तो रोना शुरू होगा। बट अदरवाइज आप लड़ो मेरे साथ, कोई क्या लड़ेगा, मैं बराबर की लड़ सकती हूँ। ऐसा है, बोलते ना कि वो हवा के झोंके से गिर जाती औरत, वैसी हूँ मैं। औरत ही हूँ ना, तो हवा के झोंके से गिर जाती हूँ। मेरा रोना चालू हो गया, मुझे करना ही नहीं है। अब जबरदस्ती तू मुझे अपने पिक्चर में ले रहा है, बिकॉज मैंने बोला, बिकॉज मैंने ये क्या देने से नहीं। मेरी बेटी श्वेता की कसम, मैं यहाँ से जावेद साहब के पास गया, उन्होंने मुझे बहुत बोला, शबाना ने बहुत बोला कि नहीं, ये कैरेक्टर के लिए अरुणा एप्ट है। ये इंसिडेंट हुआ, भाई बहनों का फिर मिलन हो गया। उसके बाद जब भी मैं शूट करूँ ना, मेरे अंदर वो कैरेक्टर क्या था, बोलता नहीं था बहुत, सिर्फ देखता था। तो मैं अंदर यही सोचती थी, याद रखना, तुम भी एक दिन याद करोगे कि रोगे, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता था। वो वेंजेंस जो है ना, मेरे आंखों में आती थी। जो मैं मन में बोलती थी, लेकिन आती थी मेरे आंखों में। तो उस वजह से वो रोल इतना क्लिक कर गया। बाकी मैंने कोई जादू नहीं किया, मेरे वेंजेंस को मैंने बाहर निकाला जो हेल्प कर गया, और वो हो गया। बट ऑल सेट एंड डन, आई थैंक माई ब्रदर इंदू कि उसने मेरी ज़िंदगी की करियर चेंज कर दी। मैं कहाँ कॉमेडी और छोटे मोटे शक्ति कपूर के साथ, असरानी के साथ, इनके साथ, दे आर ग्रेट एक्टर्स, बट उनके साथ भी बहुत छोटे छोटे रोल मेरे हुआ करते थे। वो मैं छिछोरे रोल एक्चुअली अरुणा जी, आजकल के टाइम में क्या, हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में औरतों के लिए एक एज के बाद काम है ही नहीं। एक एज के बाद, एक यंग एज में भी आप देखें ना कि हीरोइन भी आती है, 5 साल में तो बूढ़ी लगने लगती है। और आप जिसके ऑपोजिट प्ले करते हैं, उसके 10 साल के बाद आप उसकी मदर का रोल प्ले करती हैं। हाँ। वो अभी भी हीरो होते हैं और पेड़ के आसपास डांस कर रहे होते हैं, और आप माँ का रोल प्ले करती हैं। वो तो हमारे तो खैर एक एज के बाद काम है ही नहीं। तो वो सोचना कि भाई हो या ना हो या कोई भी हो, दिस वाज वन ऑफ द वेरी रेयर रोल्स जहाँ की एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को, माँ हो या जो भी हो, इतनी प्रोमिनेंस मिली और इतना स्ट्रॉन्ग रोल था। स्ट्रॉन्ग रोल था, बहुत अच्छा। पर वैसा ही सेम एक रोल आया था इमीडिएटली बाद में, इफ यू वुड हैव सीन राजा बाबू। हाँ, वो ऐसे ही रोल था, वो भी सौतेली माँ थी, बट इट वाज जस्ट बैंक ऑपोजिट। मतलब इतनी पागल अपने बच्चे के पीछे कि अपने मर्द से झगड़ा कर ले वो। हाँ। मतलब वो खाए तो उसके पीछे ऐसे कि कुछ गिर गया तो डर मत, मैं ले लूंगी, थूक थूक मेरे हाथ में थूक, कंकर आ गया मुंह में, थूक दे। ऐसा प्यार करने वाली माँ कि बाप जब बेटे को गुस्सा करता और निकाल देता है, वो घर छोड़ देती है। वो बोलती है, और मैं तुम्हें मुझे अग्निदाह का भी हक मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि आपने मेरे बेटे को निकाला है। वो भी सौतेली माँ थी और वो बेटा की भी सौतेली माँ थी, तो डिफरेंस बहुत था दोनों में। तो वो रोल, मुझे राजा बाबू का भी रोल बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अप्रिसिएशन जो कमाल इस रोल ने आपके लिए किया, ऑलवेज एक अलग ही बात थी। वैम्प है ना, अलग ही बात। नेगेटिव रोल ना बहुत इम्पैक्ट छोड़ जाती है। वेरी जैसे कुर्बानी में मेरा रोल था। अरुणा जी, कुर्बानी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम ले लें एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कोशिश से कामयाबी तक में, और मैं हूं किरण जुनेजा। आज हम बात कर रहे हैं अरुणा ईरानी जी से। तो अरुणा जी, हम बात कर रहे थे बेटा के बाद आपको जो दूसरा रोल बहुत पसंद आया, मुझे कुर्बानी का रोल, जैसे कि फिरोज साहब इज अनदर गुड डायरेक्टर, सुपर्ब डायरेक्टर ही वाज। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी कुर्बानी, और उसके अंदर उन्होंने मुझे लेंसेज वेंसेज पहना के और एकदम मॉड गेटअप एंड एवरीथिंग दैट रोल। तो वो जो एक तो लेंसेज पहना दिए, आंखें टिप 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 होती थी मेरी, तो वो कहते थे नहीं ऐसे रखो, बस डेड देखो, डेड देखो। एंड वेरी डिफिकल्ट डेड देखना,
मतलब विद दैट एक्सप्रेशन time, हाँ, डेड देखना, एक तो लाइटें ऊपर से लेंसेज, Lenses. तो आंखें ने कट 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 करे। मैंने कहा क्या हो रहा है पता नहीं फिरोज भाई को, अरे स्टेडी रख के क्या मिलने वाला है। पर जब मैं डबिंग कर रही थी मैंने बोला माय गॉड, हेड्स ऑफ टू दिस मैन। वो आंखें स्टेडी रखना जो इम्पैक्ट दे रही थी ना, आई कांट टेल यू। उसने उस कैरेक्टर को एनहांस किया, जो स्टेडीनेस और एक डेडनेस, एक डेड आंखें, कोई जवाब नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, यूं भी नहीं यूं भी नहीं, खाली एक डेड फीलिंग से जो देखना, इट रियली हेल्प द कैरेक्टर सो मच एंड दैट वाज अ वेरी गुड रोल जिसने मुझे बहुत नाम दिया था अगेन। नहीं, आपके बहुत सारे रोल्स हैं और आपके डांस, आप कहती हैं डांसर नहीं, लेकिन आपके बहुत सारे डांसेस हैं जो अप्रिशिएट किए गए और लोगों ने बहुत उनकी तारीफ की। ऑलमोस्ट 300 फिल्में की हैं, कितनी फिल्में की हैं? मैंने ऑलमोस्ट 500 फिल्म। ओ माय गॉड, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन। तो आपने ऑलमोस्ट 500 फिल्में की दो हैं। कम या दो ज्यादा ऐसा। हाँ, अच्छा, तो ये बताइए उन सब फिल्मों में से सबसे ज़्यादा यादगार रोल आपके माइंड में कौन सा है? देखो, मेरे ख्याल से ये बात एक आर्टिस्ट नहीं बोल सकता है कि कौन सा यादगार रोल है मेरा, बिकॉज जो ऑडियंस पसंद करती वो हमारे लिए। एक बार एक फिल्म कर रही थी मैं मिस्टर अनिल गांगुली की, संकोच करके एक फिल्म थी जिसमें जितेंद्र जी हीरो थे और सुलक्षणा पंडित हीरोइन थी। उसमें 6 या 7 सीन थे मेरे बस, और वो क्या है, पत्ता खेलती रहती है, वो मैं उस जमाने की बात करती हूँ। अखा दिन चलने यार, मेरा तो पत्ता भी नहीं लगता है, नहीं एक काम करने, उधर से टोप से तू लेकर आने, मेरे चलना है जल्दी, पत्ता फेंकने, मेरे को कितना लेट हो गया है, मेरे को घर जाके खाना बनाना है। यू नो दैट गुजराती एक्सेंट को वो करके मैंने तब किया था। तो वो रोल इतना पॉपुलर तब हो गया था बिकॉज वो एकदम बिगिनिंग था जब इस तरह से कोई मतलब बोलता था इस किस्म से। अदरवाइज मद्रासी का सोच लिया था, कोई बंगाली का आता था, पर गुजराती का कोई नहीं आया था। दिस वॉज द फर्स्ट वन विच आई हैड डन। चलने चलने ऐसा क्या करती है, अभी जल्दी करने, पत्ता फेंकने। तो यू नो दैट यू नो वर्कड वेरी वेल। तो वो तो रोल वो आपको क्लिक कर गया। हाँ। अब वो रोल, अब जो लोग पसंद करते हैं वो अच्छा होता है रोल। बाकी मेरे ख्याल से मेरे फैनों को ज़्यादा पता होगा कि उन्हें मेरा काम कहाँ सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई, जैसे हमने पहले भी बात की थी। तो जब आज आप सोचें फिल्मों के बारे में, तो बहुत कुछ हम जो सेट पे करते थे अब वो हम जाके स्टूडियो में, लेबोरेटरी में, लैब में कर लेते हैं बाद में। बिल्कुल। तो आपको लगता है ये अच्छी बात है, या आपको लगता है कि हमारा ज़माना ही बेटर था जब हम सब चीज़ रियलिटी में करते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब जैसे मैं आपसे कहूँगी कि दुनिया बदली है। एक जब पहले का ज़माना था तो लोग वो एक पर्दा लगा लेते थे ऊपर और पंखा ऐसे ऐसे चलता था। उसके बाद फ़ैन आया, उसके बाद एसी आया। क्या आपको बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कैसे बुरा लग सकता है? बिकॉज सी आज हम इम्प्रूव कर रहे हैं, आज हम आगे जा रहे हैं। अगर हमें चीज़ें ईजियर मिलती हैं, उस वक्त में बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अब थिंग्स आर सो ईजियर, सो वी शुड बी हैप्पी। तो इंदर के साथ आपने इसके बाद कोई फिल्म में रिसेंटली? अब वो रोल देने के बाद उसके पास कोई रोल ही नहीं है मुझे ऑफर करने को। तो अरुणा जी, जब बेटा के लिए आपको अवार्ड मिला जी। और आप स्टेज पर गई, फिल्म फेयर अवार्ड, तो कैसा लगा आपको? मतलब बहुत अच्छा लगा। अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। जब मैं अवार्ड लेने स्टेज पर गई और जितना गुस्सा मुझे मेरे भाई पे था कि मेरे को ये रोल दूसरों के बोलने पे तुमने दिया था, सारा गुस्सा पानी हो गया। एंड आई टोल्ड थैंक यू इंदू। इंदू इज माय ब्रदर्स नेम इन आई नो, इंदर कुमार जी हाँ, as एंड आई known- मीन इट हाँ। टुडे ऑल्सो। आई थैंक हिम फ्रॉम माय हार्ट कि वो बेचारा अपने तरीके से मजबूर था, बट ऑल सेट एंड डन, आई थैंक हिम। और अगले जन्म में भी आप चाहेंगी कि इंदू आपका भाई हो? क्यों नहीं, मैं तो मेरी पूरे भाई बहन जो आज इस जन्म में मेरे साथ हैं, हम 8 हैं, हाँ। तो मैं चाहूंगी कि 8 हम नेक्स्ट जन्म में भी आए। बट आई लव ऑल माई ब्रदर्स एंड ऑल माई सिस्टर्स, क्योंकि उन्होंने आज मुझे अरुणा ईरानी बनाया। उनकी वजह से, उनको बड़ा करने के चक्कर में मैं जो आगे आगे उनके साथ चलती रही, वो उनका प्यार, वो उनका साथ
मुझे आज कुछ बना गया बस। अरुणा जी, आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं जी। और आपने ज़िंदगी में जो भी पाया या नहीं पाया उससे आपने हमेशा कुछ अच्छा ही देखा है उसमें। तो हमारे जो दर्शक हैं और आज के जो बच्चे हैं उनके लिए अपनी पॉजिटिविटी से कुछ एक अच्छी सी बात कह दीजिए। हाँ डेफिनेटली। अब जैसे कि मैं, ऐसा नहीं कि उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी जवान थी, मैं भी शादी करके सेटल होना चाहती थी, बट आई कुड नॉट। अगर मैं शादी कर लेती तो मुझे काम मिलना बंद हो जाता और फिर मेरी फैमिली कैसे चलती। ये सब छोटे छोटे थे, सब पढ़ते थे स्कूल में, तो मैं सबसे बड़ी फैमिली में, तो ये सब बड़े हुए हुए तक मेरी उम्र निकल गई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब निकल गई। तो मैं उस जिम्मेदारी से कभी बाहर नहीं आ पाई। पर आज लगता है कि वो जिम्मेदारी ने ही मुझे बनाया। मैं इस तरह पॉजिटिव समझती हूँ और आज मैं जो भी हूँ, कुछ मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ गलत हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं कहाँ से, हम कितने गरीब घर के लोग हैं, हम 8 भाई बहन, स्कूल में पढ़ने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ बहुत बहुत ही गरीब फैमिली के हम थे। तो आज प्रभु ने हमें यहाँ ला के रखा है। आज कहाँ लोगों में हमारी गिनती होती है। ऐसा नसीब किसको मिलता है? और ये सब किससे मिलता है? डेफिनेटली मेहनत से मिलता है। आजकल के बच्चे क्या चाहते हैं? बनना तो वो अमिताभ बच्चन चाहते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत नहीं करनी। कभी उन्होंने देखा है कि अमित जी कितनी मेहनत कर चुके हैं? नहीं। उनको लगता है कि बस एक पर्सनालिटी है तो अब तो मैं जग जीत जाऊंगा। ऐसे कोई जग नहीं जीतता। हर चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि सीखनी पड़ती है, आपको बोलना भी सीखना पड़ता है। माँ अगर आपको नहीं सिखाएगी तो आप बात भी करना नहीं सीख सकते। तो हर चीज़ सीखो, हमेशा ऊपर जाने से ही सोचो। वो आशा नहीं रखोगे तो सीखोगे नहीं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जाने की आशा रखो। स्कूल में कौन जाए, कौन जाके मजूरी करे, कौन 4 घंटा नाचे, पैर दुखते हैं। और मैं क्यों सीखूं? क्योंकि मुझे याद है, मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी मिठुंदा के साथ, तो कुछ नई नई लड़कियां थी, तो ऐसे ही बातें करते करते बोलते, अरुणा जी आपने डांस सीखा नहीं? मैंने कहा मुझे नहीं आता था, मार मार के ये लोग ने सिखाया। कौन? बोले सेट पे। मैंने कहा मास्टर जी मारते थे। आई रिमेंबर, हीरा लाल जी, बहुत अच्छे मास्टर, बहुत अच्छे, हमारे भले के लिए ही करेंगे। मैं और जीतू जी रिहर्सल कर रहे हैं, इधर खड़े रह के गाने की, फर्ज का गाना चल रहा था, कुकू गाना था ना, हाँ, मस्त बहारों का मैं, तो उसके अंदर डांस बहुत था। तो हम दोनों रिहर्सल करे जा रहे थे। कभी जीतू जी मिस्टेक करे, कभी मैं करूं। तो उनके पास एक लकड़ी होती थी, क्या निशाना होता था, यहाँ से वो आपका कैमरा है ना, वहां तक ऐसा फटाक से फेंक के मारते थे, घुटने पे वो भी ऐसा होता था। तो बोलते व्हाट, मास्टर जी मारते थे? हाउ डेयर ही। मैंने कहा हेलो, तुम्हें नहीं आएगा तो नहीं मारेगा कोई। आप मुझे बताओ, आप अगर डांसर हो अच्छी तो तुम्हें कोई नहीं मारेगा। पर हम अच्छे डांसर नहीं थे, इसलिए हम मार खा के सीखे। तो आज के बच्चों में ये नहीं है कि मास्टर डांट दे या जोर से बोल दे तो दे विल नॉट टेक इट। पर ऐसे ही सीखना तो ऐसे ही होता है। एक पैशन चाहिए, एक डेडिकेशन चाहिए, और एक कमिटमेंट झुकने चाहिए। की। हमारे बच्चे आज के झुकना नहीं चाहते, एक आपको बाउ डाउन करना ही पड़ता है। अरुणा जी, बहुत बहुत अच्छी बातें हो रही है, लेकिन अब हमें आने पड़ेगा रैपिड फायर पे। मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाली हूँ और आपको एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में जवाब देना। Okay. लंबा जवाब मत दीजिएगा। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैशन क्या है? मरे तक काम करना। ओके। नारी शक्ति की परिभाषा क्या है? हिम्मत। कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कभी नहीं भूलेंगी? फिल्म इंडस्ट्री के एहसान को, जिसने मुझ जैसी अनपढ़ को लायक बनाया। वेरी नाइस। महीने में कितने दिन शूटिंग करना पसंद करती हैं? पसंद तो मैं सिर्फ 20 ही दिन करूंगी, पर हो लेकिन जाता होता नहीं है। वो भी टीवी सीरियल में नहीं। बिल्कुल नहीं। 20 दिन से 25 दिन तो चाहिए, 25 दिन चाहिए। छुट्टी का दिन कैसे बिताती हैं? मैं खाना पका के, खाने का बहुत शौक है ना। हाँ, तो बोला नहीं आपने, पहले बताया नहीं हमें कि मैं खाना बनाती हूँ। अरे एक बहुत। रेसिपी मेरे साथ शेयर करनी चाहिए थी ना आपको, कोई गुजराती रेसिपी। गुजराती तो नहीं आता मेरे को। तो कौन सा खाना बनाती हैं?
मैं तो नॉर्मल तो हैदराबादी स्टाइल फेवरेट कौन सा है, कौन सी डिश है? मुझे खट्टी दाल बहुत पसंद है। कैसे बनाती हैं बता दीजिए फटाफट। बस वही मसूर और इसमें इतनी सी मसूर डालते हैं, बाकी तुअर की दाल डाल के उसे कांदा और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया डाल के उबाल देते हैं। उसके बाद तड़का उसकी ये है, तीन एक नींबू निचोड़ देती हूँ। हाँ। उसके बाद लंबी लंबी मिर्ची 4-5 डालती हूँ, क्योंकि वही निचोड़ के मसल के खाते ना। अच्छा। 4-5 बड़ी बड़ी सूखी मिर्ची डाल देती हूँ। उसके बाद इतना सारा लहसुन डालती हूँ। उसके बाद जीरा और राई डाल के उसको तड़का दे दो और चावल डाल के घी डाल के खाते रहो। आप तो दाल चावल पर्सन लगती है मुझे। इजी। सपने देखना अच्छा होता है या बुरा? अच्छा। जिंदगी में किस चीज के बिना नहीं रह पाती? काम के बिना। आपकी दिलीप कुमार जी की सबसे पसंदीदा फिल्म? वैसे गंगा जमुना, ओके। जो मुझे याद है। कैसा संगीत सुनना पसंद करती हैं? भक्ति गीत। हाँ, तो क्या करूं, उम्र सच्ची? के हिसाब से ही सुनूंगी ना। कहीं से नहीं लगती आप 70 साल की। आपका मनपसंद भोजन कौन सा है? दाल चावल या रोटी सब्जी। ओके, चलिए ये तो हो गया और आपने बड़े जल्दी से अच्छे फटाफट जवाब दे दिए, थैंक यू। बिना ज़्यादा हेजिटेशन के। अब अब क्या रह गया? कुछ नहीं, आप इधर आ जाइए मेरे नहीं। पास। क्यों? क्योंकि आपको कुछ लिखना है ओह, हमारे प्रोग्राम के बारे में और एक ऑटोग्राफ है, और ये रही आपकी आज की फोटोग्राफ। ओह, ये भी लगा दिया आपने। ये भी लगा दी।